नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी आ चुके होंगे क्लास में। तो ये जो क्लास है इसके अंदर हम जो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम जो कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक थ्योरी से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1000 क्वेश्चंस का हम क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और ये तो हमने 1000 क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट लिया है, लेकिन इनके साथ में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने क्या है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो वो भी आप सभी को क्या है काफी फायदा होगा। और मान के चलिए कम से कम 1000 का यहाँ पर टारगेट है, तो आपकी कम से कम यहाँ पर क्या है 3 से 4000 क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और यहां पर मैं क्या है आप सभी के लिए टाइमर भी ऑन कर देता हूं। टाइमर के हिसाब से हम कंप्लीट चलेंगे। ठीक है। तो 30 सेकंड का आपके पास टाइमिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देख लिया होगा और यहां पर मैंने टाइमिंग क्या है स्टार्ट कर दी, यानी कि 30 सेकंड यहां पर होते ही कंप्लीट। उसके बाद आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कोई भी आपको डाउट लगे तो उसका डाउट भी क्या है आप हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये टाइमिंग अभी चल रही है। हमारे पास क्या है सबसे पहला हम क्वेश्चंस आप कंप्लीट देख लीजिए। इसके अंदर दे रखा है सिंक्रोनस मोटर का हम उपयोग में ला सकते हैं। किसमें उपयोग ला सकते हैं, यानी कि सिंक्रोनस मोटर है उसका उपयोग हम किस किस के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइमिंग हो चुकी है कंप्लीट 30 सेकंड। ठीक है ना। 30-30 सेकंड हम आपको एक एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको पहले ही पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा, सभी ने कमेंट सेक्शन में आंसर इसका दे दिया होगा। तो आप सभी को पता है सिंक्रोनस मोटर हमारे लिए जो है वो क्या है लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, यानी तीनों पावर फैक्टर पर क्या है काम करती है। इसीलिए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अकेली हमारे पास सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसके अंदर क्या है ये तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है ओनली। ठीक है ना। और हमारे पास एक और इसका ध्यान रखना, जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है ये क्या है पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए भी हम कौन सा यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। और जब हम पावर फैक्टर के लिए इंप्रूवमेंट के लिए यूज करेंगे इसे, तो इस मोटर को हम क्या बोलते हैं, इस मोटर को हम बोलते हैं सिंक्रोनस सिंक्रोनस कंडेंसर इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जब हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इस मोटर को यूज कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए मोटर हमारे पास जो है वो नो लोड पे होनी चाहिए। ठीक है। नो लोड। और जो ओवर एक्साइटमेंट जो कंडीशन होती है ओवर एक्साइटेड वो होनी चाहिए। ठीक है ना। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए अगर हम इस मोटर को यूज करेंगे तब क्या होना चाहिए, नो लोड पर हमारे पास मोटर होगी और ओवर एक्साइटमेंट मोटर में क्या काम करवाना होगा। ठीक है। तो ये हमने क्या है इस क्वेश्चन का डिटेल से मैंने आपको बता दिया, समझ में आप सभी को आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमने टाइमिंग ऑन कर दी है। तो आप इसका आंसर सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। क्या दिया हुआ डिटेल से देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है हमने। यस, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, बस आपको जितना टाइमिंग मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं उसी के हिसाब से क्या है सारे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताने हैं। यस, 11 सेकंड लेफ्ट। वेरी गुड। जो भी कमेंट सेक्शन में आंसर देगा सभी क्या है इसका आंसर आप रिप्लाई करोगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं आप सभी के आंसर क्या है चेक कर रहा हूं, यहाँ पर सभी को मैं आंसर रिप्लाई करते रहूंगा। तो यहाँ पर टाइमिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीसीडी कोड कितने बिट का होता है। सबसे पहले आपको बीसीडी कोड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता रखी है बीसीडी कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारे पास बीसीडी कोड की फुल फॉर्म होती है। अब आपको यहां पर पूछा गया कितने बिट का ये है, तो ये हमारे पास हमेशा जो बीसीडी कोड है वो हमेशा 4 बिट का होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में कुछ और बातें देख लेते हैं। ये तो बात होगी बीसीडी कोड की, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4 बिट। लेकिन आपको पूछ ले एक हमारे पास होता है ऑक्टेल नंबर। ठीक है। जिसके अंदर बेस कितना होता है, ऑक्टेल के अंदर 8 होता है। और ऑक्टेल नंबर हमेशा कितने बिट का होगा, ऑक्टेल नंबर हमेशा 3 बिट का होता है। ठीक है। एक हमारे पास होता है डेसिमल नंबर।
ठीक है ना। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? डेसिमल नंबर का बेस हमारे पास 10 होता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे पास है, इसका बेस नंबर कितना होता है? 16 होता है। और हेक्साडेसिमल भी 4 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या है कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है। जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको भी आप क्या है अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए आज हम क्या है फर्स्ट क्लास हमने शुरू किए 1 नंबर क्वेश्चन से। तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और यहां पर मैं टाइमिंग ऑन कर देता हूं, या मैंने टाइमिंग भी ऑन कर दी। देख सकते हो डिटेल से आप इसका आंसर बताओगे मुझे आप, ठीक है। क्या दिया हुआ है गेट बनाने में? क्या दिया हुआ है एक बार देखिए। गेट बनाने में कितने नोर गेट की आवश्यकता होती है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, यस रिप्लाई करें सभी। 30 सेकंड होते ही मैं यहाँ पर क्या है इसको रोक दूंगा स्टॉप वॉच को। तो यस 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4, वेरी गुड। रिप्लाई करें, इसका आंसर क्या होगा? 30 सेकंड। ओके, देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं क्या होगा, डिटेल से जानते हैं। नोर गेट हमें बनाना है तो आपको एक टेबल ध्यान रखनी है। टेबल का मतलब हमारे पास जो 2 गेट होते हैं, एक तो कौन से, एक तो हमारे पास होता है नोर गेट, एक हमारे पास कौन सा होता है, एक हमारे पास, एक मिनट में सही से लिख देता हूं, दोबारा लिखता हूं मैं इसको, जस्ट वेट। एक हमारे पास कौन सा गेट होगा? एक हमारे पास होता है नैंड गेट और एक हमारे पास होता है नोर गेट। दो ये गेट आप सभी को पता है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों गेट से मिलाकर हम किसी भी गेट को बना सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए भी नोट गेट बनाओ, या फिर आपको बोला जाए भी एंड गेट बनाओ, या फिर आपको बोला जाए भी आप और गेट बनाओ, या फिर आपको बोला जाए एग्ज और गेट बनाओ, या फिर आपको ये बोला जाए भी एग्ज नोर गेट भी बनाइए। तो इन दोनों गेट से हम इन सभी गेट को बना सकते हैं। डायरेक्ट आपको टेबल याद रखोगे, यानी कि यहां पर सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नोर गेट की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 और यहां 3 लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 4, ठीक है। बस इतना ही फर्क आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि गेट यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मैंने और गेट लिखना था, और गेट, ठीक है ना। और गेट लिखा हुआ ध्यान से देख लेना। और गेट हमें बनाना है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, और गेट बनाने के लिए कितने हमें नोर गेट की आवश्यकता होगी, कितने नोर गेट की आवश्यकता होगी? तो हमारे पास कितना होगा, 2 गेट हमें जरूरत होंगी। तो इसका आप आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है ना। यहां पर ये मिस्टेक था, बट आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल से मैंने यहां से आपको सोल्यूशन बता भी दिया। इनको आप क्या नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं स्टॉपवॉच को, और ये टाइमिंग शुरू कर दी है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी एवरेज पावर है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी पावर एवरेज होगी। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एवरेज पावर बतानी है। टाइमिंग चल रहा है, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करें सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, टाइमिंग अप होने वाली है, जल्दी करें। 4 सेकंड, 3 2 और 1, ये डन, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एवरेज पावर है? सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेल बताता हूं। डिटेल क्या होगा, S बराबर हमारे पास क्या होता है, P प्लस में Q होता है। अब आप बोलोगे ये SP होता क्या है जी? देखिए S को हम बोलते हैं एपरेंट पावर, ठीक है। S हमारे पास क्या होती है, S होती है एपरेंट पावर। P हमारे पास क्या होती है, P हमारे पास होती है रियल पावर, ठीक है। और Q हमारे पास क्या होती है, रिएक्टिव पावर। आप सभी को इन तीनों पावर के बारे में पता होगा। ये हमारे पास एसी सर्किट की तीनों पावरें होती है, ठीक है। यहां पर रियल पावर की बात करें तो रियल पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं। इनके कई नाम है रियल पावर के भी। एवरेज पावर बोल सकते हो आप इसको, ट्रू पावर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, वास्तविक पावर भी बोल सकते हैं। ये इनके कई नाम है जो कि आपको समझ में आने चाहिए। तो आप क्या बताओगे, रियल पावर का हमारे पास क्या है, एवरेज पावर नाम देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक बार आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं भी, जो मैं इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा ना।
ठीक है ना। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। स्टॉपवॉच को करते हैं नीचे, देखिए टाइमिंग में स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पर। यस, टाइमिंग स्टार्ट कर दिए, जल्दी करें। 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितने किलोमीटर तक होती है? यस, वेरी गुड। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की है, ये कितने किलोमीटर तक होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई करें। यस, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो टाइमिंग अप होने वाला है 4 3 2 1 और डन। ठीक है, देखिए 30 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितने किलोमीटर की होगी? इसका राइट आंसर तो होगा 80 किलोमीटर। थोड़ा सा डिटेल की बात करते हैं। एक तो हमारे पास होती है कौन सी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। एक हमारे पास होती है मीडियम, एक हमारे पास होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 80 किलोमीटर तक। मीडियम की बात करें आप 240 याद रख सकते हो, 240 किलोमीटर तक मीडियम याद रख सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप 160 किलोमीटर भी आप ऑप्शन में कर सकते हो, ठीक है ना। ये आप दोनों ध्यान में रखना। लॉन्ग की बात करें तो ये रहेगा 240 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है। ये रहता है लॉन्ग ट्रांसमिशन की बात। समझ में आ रहा होगा? ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो हम यूज करते हैं 20 किलो वोल्ट के लिए। और मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम हमारे पास जो रेटिंग रहेगी वो कितनी रहेगी? मीडियम की रेटिंग रहती है अप टू 100 किलो वोल्ट तक, ठीक है ना। 20 किलो वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट तक। और ये हमारे पास कितना रहेगा? 100 किलो वोल्ट से ज्यादा, ठीक है ना। इसका रहेगा 100 किलो वोल्ट से ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये इसका डिटेल से मैंने इसको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको रफ कर देते हैं। चलिए, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन। टाइमिंग मैंने स्टार्ट कर दी है कि जब रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो तब कौन सा प्रभाव होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। आंसर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, आंसर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। यस, सारे आंसर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। टाइमिंग होने वाला है, जल्दी करें। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये हो चुका है टाइम। आप देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जब रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? एक हमारे पास वोल्टेज होती है रिसीविंग एंड, एक होती है हमारे पास कौन सी वोल्टेज? सेंडिंग एंड की होती है। जब हम रिसीविंग यानी कि इसको मैं उल्टा लिख दिया मैंने, एक बार सही लिखना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास कौन सा रहेगा? यहां पर करते हैं सेंडिंग एंड और ये करते हैं रिसीविंग एंड। यानी कि हमारे पास क्या है, इस बस बार से हम वोल्टेज को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं इस रिसीविंग एंड पे। तो ये भेजने वाली वोल्टेज होगी, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त करने वाली वोल्टेज होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास भेजने वाली वोल्टेज प्राप्त करने वाली वोल्टेज से हमारे पास ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, सॉरी कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? हमेशा ये प्रभाव होता है फेरेंटी इफेक्ट। रिसीविंग यानी प्राप्त करने वाली जो वोल्टेज है वो क्या होगी इसके अंदर? वो ज्यादा होगी किससे? सेंडिंग एंड से, इससे, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? ये होता है फेरेंटी इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रोक्सीमिटी इफेक्ट क्या होता है? जब हमारे पास एक कंडक्टर है कोई, तो इसी के साथ में कोई दूसरा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो फील्ड है उसके कारण इस कंडक्टर के अंदर फील्ड बन जाता है, तो वो होता है प्रोक्सीमिटी इफेक्ट, ठीक है ना। तो कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, इसके बारे में आगे हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी बस इतना ही हम इसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल से आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और टाइमिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, जल्दी इसका आंसर रिप्लाई करें। यस, 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, अभी दिल्ली मेट्रो के अंदर भी पूछा गया था। यस, टाइमिंग ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई करना है। तो 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड, 1 सेकंड और डन, ठीक है। चेक कीजिए किस किस का आंसर सही होगा। मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ आप सभी को। एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी?
सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूं वोल्टेज रेटिंग के बारे में अलग अलग केबल की। अगर लो टेंशन की केबल हो तो हम यूज करते हैं कितने तक, अप टू 1000 वोल्ट तक। अगर हाई टेंशन की केबल हो तो हम यूज करेंगे 11 केवी तक, ठीक है ना, अप टू 11 केवी तक। अगर हमारे पास सुपर हाई टेंशन हो तो हम कितने यूज करेंगे, तो हम करते हैं 22 केवी से लेकर 22 केवी से 33 केवी तक यूज करते हैं सुपर टेंशन केबल। और अगर हो जाए एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल की बात करें, यही हमारे पास यहां पर है एक्स्ट्रा हाई, सुपर टेंशन मैंने यहां पर नहीं लिखा, सीधा टेंशन लिख रखा है, बट एक्स्ट्रा हाई की बात है तो आपको ध्यान रखना है। इसकी रेटिंग कितनी होती है, इसकी रेटिंग होती है 33 केवी से लेकर 66 केवी तक इसकी रेटिंग होती है। ओके, अगला एक और आप ध्यान रखना, एक्स्ट्रा सुपर की बात करें, ठीक है ना, यहां पर सुपर नहीं होगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा, यहां पर सुपर नहीं होगा, सुपर अगले वाले में आएगा। एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन की बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये रहेगा 132, एक मिनट सही लिख देता हूं मैं, 132 तक, ठीक है ना, 132 केवी तक क्या ये रहेगा, 132 केवी से ज्यादा रहेगी, वो रहेगी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन। यहां पर एक्स्ट्रा हाई टेंशन है सीधा, तो यही मैंने पूछ रखा है, तो इसकी रेटिंग कितनी रहेगी, 33 केवी से लेकर 66 केवी तक इसका राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो ये हमने क्या है 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, जल्दी इसका आंसर आप रिप्लाई करें, आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कैंथल के बारे में। कैंथल कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है, वेरी गुड, जल्दी रिप्लाई करें, इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई कर दें। यस, जो भी होगा मैं आपको इसका डिटेल में अभी आपको बता दूंगा। तो टाइमिंग, चलिए 15 सेकंड आपको मिलते हैं तो मैं इसका 15 ही सेकंड आपको दूंगा। कैंथल कौन कौन सी धातु से मिलकर बनती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंथल क्या होती है, हमारे पास एक धातु होती है जिसके अंदर क्या है आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम एक तो यूज करते हैं आयरन, एक हम यूज करते हैं क्रोमियम, एक हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन ए। आपको पूछा जाए निकल और क्रोमियम जो धातु है इससे क्या बनते हैं, इससे हम बनाया जाता है नाइक्रोम को। नाइक्रोम को हम क्या बनाते हैं, नाइक्रोम को हम बनाते हैं निकल और क्रोमियम मिलाकर, ठीक है। निकल क्रोमियम और आयरन मिला दे तो हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाया जाता है हमारे पास ये क्या रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। निकल क्रोमियम और आयरन मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगला हमारे पास क्या है, निकल और कॉपर मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ये हम बनाते हैं यूरेका, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी को, सी नंबर का। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। तो इसी तरह से क्या है, हम डिटेल से जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, एक बार आप अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।